कि आत्मदर्शन कब होता है? पहले ज्ञान होता है आत्मदर्शन का, पहले ज्ञान होता है, फिर आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, ज्ञान को जीवन में धारण करती है। और जब ज्ञान, अनादि स्वरूप का ज्ञान, बीज रूप अवस्था का ज्ञान में परब्रह्म परमेश्वर निराकारी स्टेज का ज्ञान, आत्मा का पर ब्रह्म परमेश्वर, आत्मा अपने परम पद को पाने का, मैं परम पद वाली आत्मा हूँ, मेरा ऊंचते ऊंच परम पद है। परम पद, अपने अनादि परम पद को याद करना, मैं अनादि परम पद वाली आत्मा हूँ, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, बेहद की, मैं भी बेहद की बहुत हाई कला की आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में बेहद की कला का पावर है। और मैं वो पावर इमर्ज करना चाहती हूँ। जब एक लक्ष्य बन जाता है, लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है तो लक्षण आ ही जाते हैं। जब लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, सारे दूसरे लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य, अर्जुन की तरह वो एक ही आंख दिखती है उसको, तब जब लक्ष्य वेद करता है तो वो लक्ष्य वेदन सही होता है, तो लक्ष्य आ जाता है, तो लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी आ जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं आत्माएं। और अनादि स्वरूप में आत्मदर्शन आत्माएं कर लेती हैं। आत्मा जब आत्मदर्शन करती हैं, फिर धीरे धीरे आत्मा ने आत्मदर्शन यहाँ साकार में भी निराकारी स्टेज बना ली और ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गई, फिर नष्ट मोह बन जाती हैं, तो धीरे धीरे आत्मा में परम लाइट से बढ़ जाती हैं आत्माओं में। अंतिम में जो आत्मा चाहती हैं, आत्म स्वरूप का अनुभव करती है, जो ज्ञान स्वरूप बन गई है, ज्ञानी आत्मा है, पहले आता है ज्ञान, फिर ज्ञान को जीवन में धारण करती है तो ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं आत्माएं। और जब आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाती है तो उसको एक टाइम कर्म बंधन से मुक्त हो जाती हैं। कारण शरीर में रिकॉर्डेड, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, सब में रिकॉर्डेड जो कर्म बंधन है वो धीरे 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 परम लाइट आने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है आत्माएं। फिर वो एकदम अनादि स्वरूप में आत्माएं जो सोचा था वही पा लिया, बार बार सोचने से अनादि स्वरूप, लो अनादि स्वरूप में आत्माएं पहुंच जाती हैं। इसको आत्मदर्शन कहते हैं।